हेलो स्टूडेंट्स, रिलायबल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं सॉर्ट एंड फिल्टर। यदि हम अपनी डेटा को बेहतर तरीके से जमाना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं ताकि वह हमें आसानी से समझ आए, तब हम सॉर्ट एंड फिल्टर का उपयोग करते हैं। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हम सॉर्ट एंड फिल्टर। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है जो स्टूडेंट्स की मार्कशीट की टेबल है, जिसमें मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स भरे हुए हैं और यहाँ पर नेम एंड सब्जेक्ट नेम मेंशन किया हुआ है। अब मैं यदि इसमें चाहती हूँ कि मैंने राम, श्याम, राधा, कृष्णा, ओम, अमन और बबीता, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन सारे स्टूडेंट्स के नाम मैंने ऐसे ही लिख दिए हैं। यदि मैं चाहती हूँ कि मैं अल्फ़ाबेटिकली ए से जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट के लेटर आते हैं और अल्फ़ाबेटिकली यदि मैं इन्हें जमाऊं, तो इस तरीके से जमाने को असेंडिंग कहा जाता है। शॉर्ट एंड फिल्टर में इस तरीके से असेंडिंग प्रक्रिया को और डिसेंडिंग प्रक्रिया को भी शॉर्ट कहा जाता है। सो असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों तरीके से यदि हम अपने लिस्ट को या डेटा को जमाना चाहते हैं ताकि वह हमें आसानी से समझ में आए, सो हम अल्फ़ाबेटिकली जमा सकते हैं। चलिए सो हम करके देख लेते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पर इस लिस्ट को सिलेक्ट किया है, तो अब हम क्या करेंगे, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप पर शॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम शॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो हमसे पूछेगा कि आपको ए टू जेड जमाना है या जेड टू ए जमाना है। तो हम देख लेते हैं कि हमारी जो टेबल है, हमने जैसे भी इसको बना के रखा हुआ है, हम इसे ए टू जेड अरेंज कर लें, या हम इसको ऐसा सिलेक्ट कर लें या फिर हम इसको पूरी ही टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको ए टू जेड सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे ए टू जेड शॉर्ट पर, तो हमारी टेबल जो है मार्क्स के सहित ए टू जेड में अरेंज हो जाएगी। ये देखिए, अमन पहले आ गया, बबीता बाद में आई, फिर कृष्णा, ओम, राधा, राम और श्याम। इस तरीके से हमारे जो ये अल्फ़ाबेट हैं, जो आगे के अक्षर हैं, ये पूरे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गए। अब यदि हम चाहते हैं कि नीचे से ऊपर हम डाउन टू अप इसको जमाने का प्रयास करें, तो हम शॉर्ट एंड फिल्टर पर जाकर जेड टू ए के द्वारा यह प्रक्रिया कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने जेड टू ए पर क्लिक किया तो हमारा इस तरीके से यह अरेंज हो गया है। नेक्स्ट आप लोगों को बता दूं मैं, यदि हम कस्टम शॉर्ट करना चाहें तो कस्टम शॉर्ट पर भी क्लिक करके हम यदि वैल्यू कोई देना चाहें या कोई लेवल ऐड करना चाहते हैं, कोई डिलीट करना चाहते हैं कोई लेवल, या किसी लेवल को कॉपी करना चाहते हैं, तो हम इस ऑप्शन के द्वारा कर सकते हैं। अब यदि मैं यहाँ पर कॉलम बी दिया हुआ है, सी है और डी है, क्योंकि ये कॉलम बी सी डी आप लोगों को ये दिखाई दे रहे होंगे हमारी शीट में, बी सी डी, और रो कौन सी है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इस तरीके से हमारी ये रोज़ हैं और ये ऊपर कॉलम है। अब यदि हम अपने जो टेबल है उसको ए टू जेड शॉर्ट करना चाहते हैं, वो भी जैसे हमने ए टू जेड शॉर्ट करना है, ओके, और कॉलम सी को सेलेक्ट करना है, तो सी क्या है, स्मॉल एस टू लार्ज, और हम वैल्यू सेलेक्ट करना चाहते हैं, सेल है कलर का, फॉन्ट कलर है, सेल आइकॉन है, तो ये तो हमने है नहीं, हमारे पास सिर्फ वैल्यू है, तो वैल्यू के हिसाब से हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए किस तरीके से हमारा जो है सी वाला कॉलम है ये शॉर्ट हो गया है। और नेक्स्ट ऑप्शन है फिल्टर। फिल्टर ऑप्शन का यूज़ करने के लिए हमारे लिए पूरी टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा और हम एडिटिंग ग्रुप के शॉर्ट एंड फिल्टर पर जाकर फिल्टर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हम फिल्टर ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो हमारी जो हेडर हैं उसमें इस तरह के डाउन एरो आपको दिखाई देने लगेंगे, और इस डाउन एरो में क्या होगा कि यदि हम नेम में से किसी एक व्यक्ति का सिर्फ डेटा देखना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हम सिर्फ राम के मार्क्स देखें और हमें किसी के मार्क्स नहीं देखना है, तो हम क्या करेंगे, इन चेक बॉक्स के टिक को हटा देंगे और जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमें सिर्फ राम के मार्क्स ही दिखाई देंगे। ये हमारी कहलाती है फिल्टरिंग, यानी कि डेटा को इस तरीके से एनालाइज करना, इस तरीके से अरेंज करना ताकि वह हमें आसानी से
समझ आ सके। यदि हम चाहते हैं कि हम सब्जेक्ट के हिसाब से देखना चाहें तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से भी उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे हम सब्जेक्ट के हिसाब से कर लें तो हम इस पर पूरे पर टिक लगा देते हैं ताकि हमारे पूरे नाम जो हैं यहाँ पर एंट्री हो जाए पूरे नाम की। हम सब्जेक्ट वाइज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि केवल हम उन स्टूडेंट्स के मार्क्स देखें, उन स्टूडेंट्स के नेम देखें जिनको केवल 90 मार्क्स मिले हुए हैं, आईटी में जिनको 90 मार्क्स मिले हुए हैं। तो मैं क्या करूँगी, बाकी के टिक हटा दूंगी और ओके पर क्लिक करूंगी, तो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे जिनको आईटी में 90 मार्क्स मिले हुए हैं। देन हम फिर से इसमें इस फिल्टर लगाया था तो इसका फ़िल्टर हम फिर से हटा देते हैं। हम क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम आईटी से भी जाकर इसका फ़िल्टर हटा सकते हैं और हम यहाँ से चेक बॉक्स पर टिक करके भी हम फ़िल्टर को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब यदि हम पूरा फ़िल्टर हटाना चाहें तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर फ़िल्टर ऑप्शन पर जाके आप इसका फ़िल्टर हटा सकते हैं। जैसे कि मैं मैथ पर लगाना चाहती हूँ, तो यदि मैं चाहती हूँ कि मैं केवल उन स्टूडेंट्स के नेम देखूँ जिनको केवल 70 नंबर आए हैं, 70 मार्क्स आए हुए हैं, तो मैं ओके पर क्लिक करूँगी और हमारे सिर्फ राम जो स्टूडेंट्स हैं उसको 70 नंबर गणित के विषय में मिले हुए हैं। अब ये कहाँ फ़िल्टर लगा है, सिर्फ हमारी गणित के में लगा हुआ है। अब यदि हम चाहते हैं कि हम गणित से अपना फ़िल्टर हटा दें तो क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम मैथ पर क्लिक करके हम गणित का फ़िल्टर हटा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब यदि हम पूरा फ़िल्टर हटाना चाहते हैं अपनी टेबल में से तो हम फ़िल्टर पर जो हाईलाइट हो रहा है इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारी टेबल का फ़िल्टर हट जाएगा। नेक्स्ट, यदि हम इसका ऑटो सम करना चाहें, यदि हम चाहते हैं कि जितने भी ये नंबर आए हैं स्टूडेंट्स का, इनका बाजू में यहाँ पर टोटल होता जाए, तो हम यहाँ पर टोटल हेडिंग डाल देंगे और टोटल हेडिंग डालने के बाद हम ऑटो सम पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम ऑटो सम पर क्लिक करेंगे तो अपने आप इन दोनों का एडिशन होके यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके पहले लेकिन हमें एक फार्मूला दिखाई दे रहा है, तो ये फार्मूला ऑटो सम पर क्लिक करने के बाद अपने आप ही आ जाता है और जैसे ही हम एंटर की को प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमें पूरी वैल्यू को इसी तरह से ऑटो सम करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, ड्रैग करना है अपने माउस के पॉइंटर को। तो जैसे ही हम अपने माउस का पॉइंटर ड्रैग करेंगे तो हमारा जो ये फॉर्मूला है कि सारे कॉलम में अपने आप ही, सारी रोज़ में अपने आप ही लग जाएगा। हमारा फॉर्मूला सारी रो में अपने आप लग जाएगा और हमारे जितने भी सब्जेक्ट थे और उनके जितने भी मार्क्स स्टूडेंट्स को मिले थे उनका ऑटो सम अपने आप ही हो जाएगा। ये एक्सेल की बहुत अच्छी विशेषता होती है। यदि हम 2 की टेबल लिखना चाहते हैं तो सिर्फ हमें 2 और 4 लिखना है ताकि एक्सेल को समझ में आए कि आप 2 की टेबल लिखना चाह रहे हैं, और जैसे ही इन दोनों को सेलेक्ट करके हम ड्रैग करेंगे तो अपने आप हमें 2 की टेबल यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। इस तरीके से एक्सेल बहुत ही उपयोगी होता है। एक्सेल बहुत इजी है, बहुत मज़ा आता है इसको चलाने में। नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑटो सम के अलावा भी यहाँ पर एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर, ये सारे फंक्शन हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम कर्सर रखकर मैक्सिमम नंबर, जो इस कॉलम में जितना भी मैक्सिमम नंबर है वो सर्च करना चाहते हैं तो हम मैक्स पर क्लिक कर लेंगे और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखिए हमारा 98 इस कॉलम का मैक्सिमम नंबर था। तो मैं आप लोगों को थोड़ा मतलब फ़ॉन्ट बड़े करके दिखा देती हूँ, तो ये हमारा 98 आ गया। इसी तरीके से मिनिमम, एवरेज आप अपने टेबल का निकाल सकते हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, हमारी एक छोटी सी चीज़ जो स्किप हो गई है, सेल्स। यदि हम कोई भी सेल को बीच में जोड़ना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। सपोज़ दैट हमें इसके बाद या इसके पहले टेबल को जो अपना सेल जोड़ना है तो हम इंसर्ट सेल पर जाकर इसके पहले भी एक सेल जोड़ सकते हैं। यदि हम इसमें से कॉलम जोड़ना चाहते हैं, सपोज़ आईटी के बाद मैं एक और कॉलम ऐड करना चाहती हूँ या इसके पहले कोई ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इंसर्ट पर जाऊँगी और इंसर्ट सीट कॉलम। तो इस तरीके से हमारा आईटी के पहले एक कॉलम ऐड हो जाएगा।
इसी तरीके से हम रो भी जोड़ सकते हैं और सेल भी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को दिखा दूं कि फॉर्मेट ऑप्शन पर सेल की साइज़, कॉलम की विड्थ और विजिबिलिटी, यदि मैं किसी कॉलम को नहीं दिखाना चाहती हूँ या शो करना चाहती हूँ, यदि शो नहीं करना चाहती तो मैं हाइड एंड हाइड पर क्लिक करके भी किसी भी कॉलम या रो को हाइड एंड हाइड कर सकती हूँ। जैसे यदि मैं देखना चाहती हूँ कि जो अमन के मार्क्स हैं, यदि मैं किसी को नहीं बताना चाहती तो मैं अमन की रो पर क्लिक करके और यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन पर जाकर हाइड और अनहाइड पे हाइड रो पर क्लिक कर दूंगी। तो देखिए यहाँ से अमन का जो रो थी वो हट गई है, सिर्फ हाइड हो गई है, वहाँ से हटी नहीं है। यदि हम फिर से उसको लाना चाहते हैं तो हम किसी भी हाइड और अनहाइड पर जाकर अनहाइड रोज पर क्लिक कर देंगे। तो इसी प्रकार हम हाइड रो और अनहाइड रो या हाइड कॉलम और अनहाइड कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको MS वर्ड में भी बताया था कि फाइंड एंड रिप्लेस का एक ऑप्शन होता है। यदि हम अपनी टेबल या अपने डेटा या शीट में से कोई चीज़ फाइंड करना चाहते हैं तो कंट्रोल F का इस्तेमाल करके या कंट्रोल H का इस्तेमाल रिप्लेस के लिए किया जाता है, वो यहाँ से हम कर सकते हैं। सपोज दैट मुझे किसी का नाम सर्च करना है या ओम सर्च करना है तो मैं फाइंड पर जैसे ही क्लिक करूँगी तो मुझे ओम जो है वो सर्च होकर आ जाएगा। चूँकि हमारा सिलेक्ट था इसलिए उसको ओम मिला नहीं है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ओम लिखा तो फाइंड ऑल पर क्लिक करूँगी तो देखिए ओम जो है हमारा हाईलाइट हो गया है। तो इस तरीके से हम ओम को हाइड अनहाइड कर सकते हैं और फाइंड और रिप्लेस भी कर सकते हैं। यदि मैं चाहती हूँ कि मुझे इसके जो जितने भी नंबर हैं ओम के वो 70 की जगह यदि बदलना है नंबर तो मैं क्या कर सकती हूँ, गलती से यदि हमारे जो इसके मार्क्स हैं वो कम हो गए हैं, यदि मैं इसके मार्क्स बढ़ाना चाहती हूँ तो मैं फाइंड एंड रिप्लेस पर क्लिक करके भी इसके मार्क्स बढ़ा सकती हूँ। तो ओम के जितने ओम के मैथ में 70 मार्क्स हैं तो मैं क्या करूँगी, ओम यहाँ पर जहाँ भी 70 लिखे हुए हैं उस 70 की जगह पर मैं इसकी 100 मार्क्स कर सकती हूँ। अब लेकिन इसमें एक ये भी दिक्कत है कि यदि हम 70, ये पॉसिबल, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, यदि बहुत से स्टूडेंट के 70 मार्क्स हैं तो वो सारे 70 100 हो जाएंगे। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, ये मार्कशीट पर अप्लाई नहीं होता है। ये सिर्फ नेम पर अप्लाई, या फिर कोई ऐसा शब्द जो आपने गलत लिख दिया है हम उसे बदल कर सही करना चाहते हैं और वह शब्द हमारा बहुत सारे पेजों में है, तब हम फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करते हैं। और जैसे ही हम रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसके 100 मार्क्स हो जाएंगे और अपने आप ही इसका टोटल भी बदल जाएगा। तो इस तरीके से हम फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहती हूँ, यदि मैं कोई, इसमें एक और ऑप्शन है, ये छोटा सा ऑप्शन है फिल का। यदि मैं कोई, जैसे मैंने आप लोगों को 2 की टेबल फिल करना बताया था, यही ऑप्शन आप फिल पर जाकर भी कर सकते हैं। यदि मैं चाहती हूँ कि मैं 1 से लेकर 100 तक की टेबल जो है वो फिल करूँ तो 1 लिखकर आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दीजिएगा और यहाँ पे फिल ऑप्शन पर जाकर आप सीरीज़ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आपको सीरीज़ मुझे कॉलम में चाहिए है, लीनियर टाइप से चाहिए है और वैल्यू 1, और स्टॉप वैल्यू आप जितनी देना चाहें उतनी दे सकते हैं। सपोज दैट आपने 10 दे दी है यदि स्टॉप वैल्यू, तो हमारे 10 तक की सीरीज़ यहाँ पर फिल हो जाएगी। इस तरीके से आप फिल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। नीचे जो ऑप्शन है वो क्लियर ऑल का है, यदि हम सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं जो भी हमारा सिलेक्टेड आइटम है तो वहाँ से क्लियर मिट सकता है। तो इस तरीके से आज हमने जाना कि होम मेन्यू में शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ कैसे किया जाता है और किसी भी सेल को यदि हम इंसर्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करते हैं। यदि हम किसी शब्द को ढूंढना चाहते हैं और उसे बदलना चाहते हैं तो हम अपने पेज में वह भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।